ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। त्रिकोणमिति का प्रस्तावली कितना है आपका 8.4, और सबसे महत्वपूर्ण है बाबू त्रिकोणमिति में 8.4, क्योंकि यहां से क्या होगा कि फिक्स है कि 3-4 तो वस्तुनिष्ठ में देगा, और 2 प्रश्न आपका आएगा, ये वाला आएगा आपका हल करने के लिए 5 नंबर में। देख रहे हो, इसमें 10 सवाल है, 5वें में 10 सवाल है, 1 से लेकर के 10 तक आप देख सकते हो, रोमन वाला अंक में दिया हुआ है। तो यहां से आपका फिक्स है कि 2 प्रश्न आएगा। और ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये देखिए चौथे में क्या सवाल है, 4 सवाल है बाबू। इसी तरीके के 1-2 प्रश्न और आएगा, ठीक ना। और बाकी तो ये वाला, इसमें से 2 प्रश्न रहेगा आपका वस्तुनिष्ठ में। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिएगा, 2 प्रश्न यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। तो 8.4 को हम पहले प्रश्न से शुरू करेंगे, देखिए ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में क्या करे, व्यक्त करे। साइन ए, सेक ए और टेन ए को क्या करे, कॉट ए के पद में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए, कहे कि इसको सेक ए, कॉस ए या फिर कॉट ए के पद में व्यक्त करे, तो उसको हम क्या करेंगे, करे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को क्या करे, कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। यानी कि साइन ए, सेक ए और जो टेन ए दिया हुआ है ना, इसका हमें ऐसा मान निकालना है जिसमें क्या हो, कॉट ए उपस्थित हो या फिर कॉट ए उसमें हो। यहां पे देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे बालक, वो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस हो या फिर क्या हो आपका त्रिकोणमिति हो, समकोण त्रिभुज का इसमें भरपूर उपयोग होता है। त्रिभुज एबीसी हो गया हमारा, ए बी और क्या हो गया यहाँ पे सी, यहां तक सही है। अब यहां पे देखिए क्या कर रहा है, कॉट ए के पदों में हमें व्यक्त करना है, क्या करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो देखो करेंगे क्या, लिखेंगे यहां पे कॉट ए। अब कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर बताए हैं, आधार बटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो टेन बराबर क्या होता है आपका, लंब बटा आधार। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, आधार बटा, यानी यहां पे हम लिख सकते हैं आधार और बटा कोची बालक, लंब हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा, हम बताए थे ना कि जो कोण कहेगा ना, थीटा के सामने क्या होगा आपका, लंब। ये यहाँ पे है एंगल, तो इसके सामने क्या हो गया आपका, लंब हो गया। इसके सामने क्या होगा बालक, इसके सामने होगा हमारा लंब, ठीक है। और ये तो कर्ण होगा ही, 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण। और समकोण बनाने वाली जो दूसरी भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, पहले हम इसी का मान निकालेंगे, लंब का, आधार का और किसका, कर्ण का। तो देखिए अब कॉट ए बराबर क्या होगा आपका, आधार बटा लंब। कॉट ए के नीचे बाबू हम एक लिख सकते हैं, यानी कि कॉट ए बटा 1 बराबर हो जाएगा आपका, आधार क्या है बाबू, आधार ए बी है, और लंब क्या है आपका, बीसी है बाबू, बीसी है लंब, लंब बीसी है ना। तो देखिए ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा आपका कितना, कॉट ए, कितना बालक, और बीसी का मान कितना हो जाएगा, घबराया का बालक, आधार ये वाला है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। देखिएगा आधार क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए, कितना बाबू, कॉट ए, और लंब कितना होगा, लंब हो जाएगा 1। तो हम बताए थे कि जब समकोण त्रिभुज में आधार और लंब दिया रहेगा तो कोण का मान कैसे निकालेंगे, आधार का वर्ग रूट अंडर आधार का वर्ग प्लस कोची बाबू, लंब का वर्ग। तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्टिव वो निकाल दे रहे, आप लोग निकालिएगा उसको, जो नियम है वो। तो क्या हो जाएगा आपका, लंब का वर्ग प्लस कोची बाबू, आधार का वर्ग। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोची बालक, कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकल गया, तीनों का मान निकला ना। तो अब हमें किसका मान निकालना है, अब निकालना है बालक साइन ए, सेक ए और किसका, तो देखिएगा साइन ए बराबर क्या होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए इधर लंब बटा कोची बालक, लंब बटा क्या हो गया, तो लंब कितना है, कर्ण कितना है बालक, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए। यानी कि हमने क्या किया बालक, जो साइन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना था तो उसको क्या किया, व्यक्त कर लिया। मान निकल के कितना आया, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। स्पष्ट है, कॉट स्क्वायर कितना आ गया, ए। अब इसके बाद से देखिएगा हम क्या निकालेंगे, सेक ए का। किसका बालक, सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या होगा, कॉस का उल्टा बालक होता है सेक, और कॉस थीटा होता है आपका आधार बटा कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना है, √1 प्लस, यहाँ पे हम कॉस लिख दिए हैं, क्या हो, थोड़ा सा बोलना चाहिए ना बालक। कॉट स्क्वायर क्या हो गया, ए। कॉट स्क्वायर क्या ये हो गया, और बटा में क्या होगा बाबू, कॉट ए होगा ना। तो यहाँ पे सेक का ही मान निकल गया। अब मान किसका बच रहा है बाबू, 10 का। तो 10 ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कौची बालक, तो लंब कितना, 1 है, और आधार क्या है आपका, तो तीनों नहीं निकल गया। देखो करे कि साइन ए सेक ए और 10 ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करें, यानी कि कॉट ए का इन तीनों का जो मान आएगा ना उसमें क्या होना चाहिए, कॉट ए होना चाहिए। तो हमने देखा निकल लिए करके, सेक का कितना निकल गया, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक का कितना निकल गया, 1 प्लस √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए। और 10 का क्या निकल गया आपका, 1/कॉट। सब में कॉट है। तो ए बाबू आपका पहला सवाल क्या हो गया, स्पष्ट रूप से बन गया। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं, ठीक ना। सवाल नंबर कितना बालक, सवाल नंबर अब 2 पे आते हैं। देखो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, जब भी बन जाएगा तो। देखो बिल्कुल दूसरा भी सवाल क्या है, जो पहला नियम लगा ना उसी पर ये भी आधारित है। पहला जो नियम लगा उसी पर देखिएगा। इसमें क्या कर रहा है, उसमें 3 गो दिया था और इसमें 1 दिया हुआ है, और कह रहा है कि अन्य सभी को क्या करे, ज्ञात करे। ध्यान से देखिएगा, सही है बालक। सवाल कर रहे कि ए के कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के का करे पद में लिखिए। यानी कि देखो त्रिकोणमितीय अनुपात कब होता है, 6 गो होता है, और 6 गो में कब दिया है बालक, एक यहाँ पे सेक ए का मान सेक ए में बदलना है हमें। यानी कि 5 गो का मान क्या करेंगे, सेक ए के संदर्भ में बदलेंगे। तो देखिए फिर क्या करेंगे बालक, एगो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लिए। यहाँ पे ए हो गया, ये कोची बाबू बी, और ये वाला क्या हो गया सी। दिया क्या है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि दूसरे का हल हो रहा है। 8.4 का क्या है, दूसरे का हल है। मान क्या दिया हुआ है, सेक ए, और सेक ए बराबर क्या होगा, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, अरे कॉस का उल्टा सेक होता है बाबू। तो कॉस थीटा होता है कौन, आधार बटा कर्ण। तो एक हो जाएगा आपका कर्ण बटा, बहुत सुंदर बात। तो सेक थीटा और क्या लिखेंगे यहाँ पे, कर्ण बटा लिख देंगे हम, आधार लिख देंगे। क्या लिख देंगे बालक, कुछ नहीं तो बटा में 1 है यहाँ पे। तो देखिएगा यानी कि कर्ण का मान कितना है, सेक ए हो गया, और आधार कितना है 1। 2 को भुजा दिया हुआ है ना ऐसे। तो कर्ण बराबर लिखेंगे हम, 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने हो गया आपका कर्ण। कर्ण का मान कितना है, हाँ सेक ए हो गया बाबू। आधार कितना है, आधार हो जाएगा हमारा 1, और ये थीटा है, और थीटा के सामने क्या होता है, हमें लंब निकालना है। लंब क्या करना है बालक, तो समकोण त्रिभुज में लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस कौन सी, कर्ण का वर्ग माइनस। तो यहाँ पे आसानी से लिख लेंगे, लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर क्या होगा आपका, रूट अंडर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है, सेक स्क्वायर ए, अब माइनस कितना हो जाएगा वो, आधार 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे हो गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा निकाल लिए, और तीनों भुजा जब निकल गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या निकालना है हमें, सेक दिया हुआ है ना, तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट।
क्योंकि सेक तो है ही। तो देखो कैसे 1 मिनट में निकलेगा। यहां पे निकालते हैं हम साइन का, साइन ए। तो साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटा, लंब कितना है बालक, बोला, हाँ हाँ, सेक स्क्वायर ए माइनस कितना, लंब, अब बटा कर्ण कितना है बाबू, बहुत सुंदर, सेक क्या हो गया, साइन का निकल गया। अब किसका निकालेंगे, तो कॉस थीटा को क्या होगा आपका, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना, आधार का मान 1 हो गया, और कर्ण क्या है हमारा, बहुत सुंदर बालक, से क्या हो गया। अब किसका निकाल लेते हैं, चलो 10 का निकाल लेते हैं बालक। देख लो कितना आसान है। 10a बराबर होगा आपका लंब बटा आधार, लंब बटा कौन सी बालक, यानी कि रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बटा में क्या हो जाएगा बाबू, आधार का मान क्या है, 1 है। अब देखिएगा, अब क्या बच रहा है, हाँ कौशिक ए, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन थीटा हो गया आपका लंब बटा कर्ण, तो कोसेक बराबर क्या होगा आपका, कर्ण बटा लंब, बहुत सुंदर बालक, यानी कि सेक ए और बटा में क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 4 को निकाल लिए। अंतिम हमारा क्या बच रहा है, कॉट बच रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए, और कॉट ए बराबर क्या होगा बाबू, अरे 10 का उल्टा कॉट होता है ना, तो 10 थीटा और क्या होता है, लंब बटा, तो हो जाएगा आपका आधार बटा, अरे क्या बात बोल रहे हो, आधार कितना 1 हो गया, और लंब कितना है, सेक स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां पे हमने क्या किया, जो प्रश्न पूछ रहा था कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किससे बदले, सेक में बदले। तो जो भी वो 5 गो था त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको हमने किससे बदल लिया, सेक ए। देख सकते हो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए और क्या, कॉट ए। तो ऐसे सवाल अगर तो नहीं कर लीजिएगा, जो भी दिया रहेगा ना उसके मान से तुलना कीजिएगा। 2 गो भुजा आपका निकल गया, और तीसरा भुजा आप आसानी से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल सकते हो। और जैसे ही तीनों भुजा निकल गया, मान रख दो, फिर सबका नहीं निकल जाए बालक। अब इसमें का तीसरे प्रश्न को देखेंगे, बहुत आसान त्रिकोणमिति है, और जितना आसान है बालक पढ़िएगा तब आसान होगा, नहीं तो बालक फिर इसमें बहुत दिक्कत होगा। और सबसे अधिक आजकल प्रश्न आ रहा है इसी से। 10 को बाबू तो फिक्स है आपका वस्तुनिष्ठ रहेगा, और लगभग बाबू 15-20 नंबर का कभी कभी हल करने वाला, कुल मिला करके 200 नंबर का अगर आजकल पूछ रहा है ना, तो 25-30 नंबर का इसमें से रहेगा। यानी कि इस पाठ पे अगर आप कमांड कर लिए, 25-30 नंबर आपको नहीं छूटेगा। और जैसे ही किसी पर आप कमांड कीजिएगा ना, आपका बालक डिमांड बढ़ जाएगा। बात को समझ रहे हो, समझ रहे बालक। चल आगे देखो, अब तीसरे सवाल को देखेंगे। तीसरा देखिएगा, वो करे तीसरा में 2 प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो सूत्र लगेगा ना, हम 8.3 के लिए सूत्र लिखवाए थे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, इसी तरीके से कॉट का, टेन का, सेक का, कोसेक का, सबका। तो देखो यहां पर तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, इसको यही बना देते हैं बालक। बालक देखो सवाल क्या करे बालक, साइन ए स्क्वायर 63 है, अब प्लस है साइन स्क्वायर कितना, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 27, और बटा में क्या है बालक, कॉस स्क्वायर, बहुत सुंदर। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में वो पहले परिवर्तित करेंगे, ठीक ना। देखिए कैसे, अब साइन स्क्वायर यहां पे दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 और माइनस 27, क्योंकि 90 में से अगर हम 27 घटाते तो फिर कितना बचता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इसका रूप परिवर्तित हुआ है। बात को समझ रहे हो। प्लस से इस साइन को साइन ही रहने देंगे, साइन स्क्वायर कितना, बहुत सुंदर बाबू, बटा में क्या होगा, कॉस स्क्वायर क्या है आपका 17 है ना, तो इसको 90 माइनस क्या लिखेंगे, 73 लिखेंगे, क्योंकि 90 में से जब हम 73 घटाएंगे तो कितना बचेगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और यहां पे फिर होगा आपका कॉस स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, ये तो बदलेंगे नहीं,
ये बाबू ऐसा ही रहेगा। दूसरा क्या होगा इसमें, हाँ कॉस स्क्वायर कितना 73, कॉस स्क्वायर कितना बालक। अब ध्यान दिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, बस बस बस, दिख रहा है क्या, दिख रहा है बालक, चलो बढ़िया है, दिख रहा है तो क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा, क्या होगा बालक, ए स्क्वायर है ना, स्क्वायर देना पड़ेगा बाबू, स्क्वायर है ऑलरेडी, तो क्या होगा आपका कॉस ए स्क्वायर, और थीटा का काम कितना कर रहा है 27, प्लस से साइन स्क्वायर 27 यहाँ पे है ही, तो क्या लिख देंगे बाबू साइन ए स्क्वायर 27, और बटा में क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा का काम कितना कर रहा है 73 कर रहा है, तो यहां पे लिखेंगे हम साइन ए स्क्वायर 73 डिग्री। अब प्लस क्या है बाबू, अब देखिएगा एगो सूत्र लिखवाए थे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो यही ना काम कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान क्या है बराबर होना चाहिए ना, और नीचे भी देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बालक, जरूरत पड़ा तो हम 1 के बदले लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1। अरे बहुत सुंदर बाबू, तो इसका मान 1 हो गया, और इसका ही मान क्या होगा बालक, तो 1/1 बराबर क्या होगा आपका, नहीं बन गया आसानी से, जब भी बाबू आएगा तो ये 5 नंबर के लिए आएगा, 2 नंबर भी दे सकता है, और एक फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, अगर ये भी बाबू नहीं बनेगा तो फिर क्या बनाइएगा। अब इसमें क्या तीसरे का हम दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं, कौन प्रश्न बालक, प्रश्न नंबर 2, ये वाला हो जाएगा ना अब, चलो बहुत सुंदर बालक, इसको बढ़िया से बना दीजिए, जो भी पाठ पढ़ा दिया जा रहा है उसमें अब लेकिन किंतु परंतु वाली बात नहीं, वो आपको आना चाहिए, अगर नहीं आया किसी कारणवश तो वो आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। सुनिएगा दूसरा वो प्रश्न क्या कर रहा है, हाँ साइन कितना बालक डिग्री, इंटू कितना कॉस 65 डिग्री प्लस से, हाँ कॉस कितना बालक इंटू कौची बालक साइन 65 डिग्री, इसमें किसी हम एक को बदलेंगे, बात को समझ रहे हो, तो हम यहां पे बालक हाँ साइन 90 माइनस कितना बालक 65, यानी कि 90 में से 65 घटा दे तो 25 बचेगा, मान में कोई परिवर्तन हुआ, बहुत सुंदर, और रूप बदला है बालक, कॉस स्क्वायर कितना बालक नहीं कॉस 65 प्लस क्या होगा, यहाँ पे हम फिर कॉस को बदल लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस 90 या माइनस कितना बाबू, बहुत सुंदर, इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन 65। अब देखिएगा साइन 90 माइनस कौची बालक थीटा, वही बनी 65 थीटा का काम कर रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका कॉस थीटा, यानी कि कॉस 65, कॉस कितना हो गया बालक इंटू है तो इंटू दे देंगे आप, अब फिर यहाँ पे क्या है कॉस 65 प्लस से कॉस से 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा बाबू, बहुत सुंदर बालक, साइन कितना, और यहाँ पे आपका साइन 65 है ही, यहाँ पे दिख रहा है ना साइन 65, देख बच्चे इधर देखो साइन कितना, बहुत सुंदर, तो अब देखिएगा कॉस में कॉस का गुणा कीजिएगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर 65 होगा, प्लस से साइन गुणे साइन क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर कितना बालक, अभी नहीं बाबू वो सूत्र बताए हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 नहीं लिख दिए बालक, मान दे रहा है इतना, अब बताइए कि कहां पे जटिल है और कहां पे ऐसा कुछ है जहां पे आपको लग रहा है कि हमको नहीं आएगा, है भारी है बालक, तो बस इसको बनाइए आप लोग एक बार और इसको देखिएगा पूरे वीडियो को, हमारे ख्याल से आसानी से जो भी प्रश्न निर्धारित अंक होगा आपको मिलेगा अगर एग्जाम में से आप बनाते हो तो। देखिए यहाँ पर सीखना क्या है आपको, देख वाला किधर
हल करने का जो तरीका होता है ना, उसको भी सीखना है, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि प्रश्न का नंबरें छोड़ देंगे, हल ही लिखना छोड़ देंगे, यहाँ पे बराबर के नीचे बालक बराबर दिया जाता है, ठीक है ना, ये छोड़ देंगे, एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, एक लाइन लिखेंगे इधर। तो ये सब सीखिए, क्योंकि आपको क्या करना है, बेहतर लिखावट के साथ बाबू अपने बातों को वहाँ पे प्रस्तुत करना है। बात को समझ रहे हो। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे देखिएगा कहते क्या है कि हम तो सर लिखे थे लेकिन हमको नंबर ही नहीं मिला। नंबर बालक आप लिखिएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं मिले, आप वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी किए होइएगा, क्योंकि बोर्ड का जो शर्त है उसके अनुसार अगर आप लिखते हो तो जितना नंबर है उतना नंबर आपको मिलेगा। अब करते क्या हो कि कुछ, जैसे मान लो कि स्क्वायर है तो स्क्वायर छोड़ दीजिएगा, थीटा की जगह पे थोड़ा सा मान इधर उधर कर दीजिएगा, तो कैसे आपको मिलेगा, अंक मिल पाएगा, ठीक है ना। तो आपको अगर अन्य बच्चों से बेहतर करना है तो अपने आप पे बहुत टाइम दीजिए, अपने आप पे जब समय दीजिएगा तब जाकर के क्या होगा, आपका लिखावट बेहतर होगा, आप पढ़ने में बेहतर होइएगा, और दोनों के संयोग से क्या होगा बालक, आपका परिणाम बेहतर होगा। बात को समझ रहे हो। जो आप लोग का मान लो कि 9th और 10th जो क्लास है, क्यों कहा जा रहा है बार बार कि आप लोग पढ़िए, कहने का कुछ रीजन है ना, कुछ कारण है। क्या कारण है, तो इसलिए कर रहे हैं कि देखो परसेंटेज तो आपका बेहतर आएगा ही, जब आप अपने आप पे टाइम दीजिएगा, सही बातों को बारीकी से समझिएगा, तो फिक्स है कि परसेंटेज आपका बेहतर आएगा। लेकिन इसका बेनिफिट देखिए अभी कहाँ पे मिलेगा। जैसे मान ले कि आप वर्ग 9 में है, 10 या फिर मान ली कि 10th में है, अगर डेली आप बाबू 8 घंटा पढ़ रहे हो ना, तो एक आपका आदत लग गया पढ़ने का आदत, लेकिन नहीं हमको डेली क्या करना है, इतना घंटा पढ़ना है। बाकी जो बाबू अदर बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, वो किसी और क्षेत्र में मान ले कि जाना चाहते हैं, चाहे जो भी हो, आप तो 10 घंटा डेली दे रहे हो, 8 घंटा डेली दे रहे हो, वो आपका जब शेड्यूल में आ जाएगा ना, दिनचर्या में जब आपके आ जाएगा, तो वही मान लो कि आप कंटिन्यू बनाए रखिएगा, तो एक तो होगा कि आपका एकेडमिक एजुकेशन जो बोर्ड का आपका तैयारी है वो बेहतर होगा। और इसी तैयारी को बालक आने वाले 1-2 साल अगर आप कर दीजिएगा कॉम्पिटिटिव के लिए, कंपटीशन के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो फिक्स है बालक पहले अटेम्प्ट में ही आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए बोर्ड के एग्जाम में पढ़ना जरूरी होता है कि आपको आदत लग जाए। 10 घंटा पढ़ने का जब वो आपको आदत लग जाएगा ना, तो वही आपको बहुत आगे लेकर चला जाएगा। और जब मान ले कि इंटरमीडिएट में या फिर मैट्रिक में जो आप इतना पढ़ लिए हो, आपका बेहतर अंक आया है, तो अंक आया यानी कि आपने अध्ययन किया है, ठीक ना, और यहीं से प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। 1-2 साल बस उसको बनाए रखिएगा, ठीक से बालक की आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। इसलिए क्या है बालक, बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है, जरूरी है। बात को समझ गए। तो इसी तरीके से अगर आप मैथ को या फिर किसी अन्य विषय को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। कंप्लीट बेस्ट है तभी बालक क्या है, बहुत सुंदर।